विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे परिपथ है, क्या है, एक चालक हो गया, यानी कि परिपथ है, समझ जाइए, इसमें एक बल्ब लगा है। क्या लगा है? क्या लगा वो? बल्ब लगा है, ठीक ना। इसमें करंट जा रहा है और इसमें करंट को प्रवाहित किया जा रहा है। अब बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है ना, जल रहा है। इससे यह पता लग रहा है इस ऊर्जा का खपत कितना हो रहा है, यानी ऊर्जा खर्च कितना हो रहा है, ठीक हो। कैसा ऊर्जा? तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो जब किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होता है ना, उसमें क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखा है किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, पथ में विद्युत ऊर्जा खर्च के दर को, खर्च के दर, दर मतलब क्या होता है? कितना खर्च हो रहा है ना, खर्च होने की दर को, खर्च होने की ना दर को विद्युत ऊर्जा कहते हैं या विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च को, ऊर्जा खर्च को, विद्युत ऊर्जा खर्च को होने की दर को, विद्युत खर्चा, विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं ना। से सूत्र बनता है नो, जहां तक P इक्वल टू W/T, फिर से क्या होता है? विद्युत शक्ति, जहां P क्या होता है? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, W का होता है कार्य, खर्च हुई विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत खर्च कितना हो रहा है इसमें, खर्च हुई विद्युत ऊर्जा। अब इसमें T का मतलब होता है समय, है ना। विद्युत ऊर्जा खत्म, लगा हुआ समय, विद्युत ऊर्जा जो लगता है ना, लगा हुआ समय। और कोई दिक्कत? इतना लिखा सकता है। तो यह क्या है? किसका फॉर्मूला है? विद्युत शक्ति का। किसका? शक्ति का। अब इसको आप निकालना होगा विद्युत शक्ति, तो इस तरह निकाल सकते हैं कि कितना खर्च हो रहा है विद्युत ऊर्जा, और कितना समय में हो रहा है। मान लीजिए 30 हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, तो बताइए कि विद्युत शक्ति कितना हुआ? 5 का कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो दिक्कत नहीं आता। इसको वाट में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? वाट में। 6 वाट क्या हो रहा है इसमें खर्च हो रहा है, अब ध्यान दो यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। कोई दिक्कत हो, डॉलर सूचित किया जाएगा। किससे? डॉलर से। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल होता है। 1 जूल बटा सेकेंड, 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 1 वाट, जैसे कि विद्युत शक्ति कैसे मात्रा क्या होता है? वाट। तो 1 वाट माने क्या होगा? तो 1 जूल से सेकेंड। देखो W से होता है कार्य, W से क्या होता है? कार्य।
पी से हो गया, देखो पावर होता है, जैसे कि शक्ति हो गया, विद्युत विद्युत शक्ति हो गया। डब्ल्यू से होता है कार्य, डब्ल्यू से क्या होता है, टी से होता है समय, होता है ना। विद्युत शक्ति के सही मात्रा क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट। कार्य के सही मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य के सही मात्रा क्या होता है, जूल। और समय के सही मात्रा क्या होता है, सेकेंड। एक यहाँ बन गया सूत्र, बनेगा नहीं बन गया। अगर 1 वाट की बात किया जाए, कितना हो, 1 वाट, तो कितना हो जाएगा, 1 जूल। कितना हो जाएगा, 1 जूल। 1 सेकेंड में कितना हो, 1 सेकेंड में। वो तो दिक्कत, अब इतना नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। नो, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति के यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। और P बराबर का आता है, W बराबर का आता है, T बराबर का आता है, यहाँ पर लगा लिख दिया है। तो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक याद रखें। विद्युत शक्ति कैसा मात्रा का आता है, वाट, क्या आता है, वाट। विद्युत शक्ति की बड़ी इकाई कितना होता है, नोट। विद्युत शक्ति का बड़ा इकाई, यानी बड़ा इकाई कितना होता है, वो 1 वाट होता है। 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट, या इस तरह लिख सकते हैं, किलोवाट। बोलो कोई दिक्कत। विद्युत शक्ति का बड़ा इकाई कितना होता है, 1 किलोवाट। और छोटा इकाई क्या होता है, तो वाट होता है, क्या होता है, वाट। 1 किलो में कितना, 1 किलो में कितना होता है, वो 1000 होता है ना, 1000 बोल सकते हैं वाट। तो दिक्कत, 1 वाट यानी कि 1000 वाट, 2 वाट यानी कि 2000 वाट। तो दिक्कत है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किसे कहते हैं, बाबू। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किसे कहते हैं या क्या समझते हैं, परिभाषित करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के चलते क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, लोग कपड़ा प्रेस करने वाला होता है ना, आयरन होता है, जो कपड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इस्त्री बोलते हैं ना। तो उससे क्या होता है, जब आप प्लग खोजते हैं तो हीट होता है, क्या होता है, हीट। और गर्म होता है ना, और जब इसे उठाएगा देखिएगा तो इस टाइप का आता है, बहुत काफी ज्यादा गर्म होता है। उसी कपड़ा का इस तरह जब रगड़ करते हैं तो कपड़ा क्या होता है, प्रेस हो जाता है ना, वो मुड़ाया उड़ाया के जो कपड़ा तक आता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। कहाँ ध्यान है तुम लोगों भाई, कुछ समझ आ रहा है। हाँ, तो वो हो गया। एक होता है हीटर, हीटर मशीन जो ठंडी में देखा होंगे लोग, उसमें रॉड लगाते हैं ना, नाइक्रोम के बनाता है ना। जो रॉड होता है, जो हम प्लग खोजते हैं तो रॉड हल्का सा लाल होता है, तनिक लाल होता है, तनिक लाल होता है, होते तो पूरा लाल हो जाता है। लाल होकर क्या देता है, हम उष्मा देता है। उष्मा मतलब गर्म देता है, गर्म देता है नहीं देता है, वही क्या है, उष्मा देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, ठीक है। ऐसा कहाँ होता है, बताओ। कह रहा है, देखो नोट्स दिखाई देगा स्क्रीन पे, उस पर से लिख लीजिएगा, ठीक ना। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक से प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाती है। और तार क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। क्यों होता है, कि विद्युत जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, विद्युत धारा। गर्म क्यों होती है, क्योंकि बीच में होता है प्रतिरोध। बीच में क्या होता है, प्रतिरोध। जिसमें प्रतिरोध कम होता है वह गर्म नहीं होता है, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है वह विद्युत धारा को रोकता है। विद्युत धारा क्या करता है, जिसे जो तार होता है, जो रड होता है, वो गर्म हो जाता है, क्या होता है, और गर्म होकर उष्मा देने लगता है, यानी गर्मी देने लगता है। आज समझ, जैसे कि लिखा है, किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो वह तार गर्म हो जाती है, और तार का होता है, वो गर्म हो जाती है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण तार में उष्मा पैदा होने की इस प्रक्रिया को विद्युत धारा
कि उसमें प्रभाव पाते हैं। तार के गर्म होने के कारण क्या होता है, इसमें गर्म होता है तार, इसी को क्या बोलते हैं हम, उसमें प्रभाव बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध होता है वो धारा को काफी रोकता है। समझना। देखो नेक्स्ट, इसमें नोट लिखा है तार के अंदर प्रतिरोध, प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, रोकना। प्रतिरोध को किसे सूचित करते हैं, इसके सही मात्रक होता है ना। तो प्रतिरोध के कार्य क्या होता है, रोकना। विद्युत धारा क्या करना, रोकना। जब यहाँ से करंट प्रवाहित हो रहा है तो बीच बीच में क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। ये धारा क्या प्रवाह क्या कर रहा है, रोक रहा है। इससे धारा गुजरेगा नहीं, अब बीच में रुक जाएगा तो जो चालक है वो क्या होगा, गर्म होगा। क्या जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब समझना। तो वह लिखा कि इस टकराव के कारण विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। इस टकराव का कारण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। कॉन्सेप्ट समझ है यहाँ कि जब किसी चालक से करंट प्रवाहित होता है या विद्युत धारा जाता है, उसमें प्रतिरोध को क्या कहता है, करंट को रोकता है, और चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसी प्रक्रिया का बोलते हैं, उसमें प्रभाव बोलते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, आराम से सोच जा। चलिए, इसका दैनिक जीवन में देखो इसके उपयोग कहाँ कहाँ होता है, दैनिक जीवन में, ठीक हो। मतलब हम लोग इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। एक होता है कपड़ा प्रेस, होता है इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर होता है ना वो। एक खायका बनाने वाला आ गया है जो यहाँ से इस तरह रह रहा है, और यहाँ बॉटम बॉटम रह रहा है ना वो। यही तो खायका रखा जा रहा है बीच में, है ना हो। अब बीच में का स्विच है, यहाँ पे दाब दीजिए, बटन है, करंट लाइन से खोज दीजिए, इस पे क्या बन जा रहा है, भोजन। बड़ा है ना हो, EMI उठाने पर, लोन उठाने पर मिलता है, और जीविका में। समझो। फिर से एक हीटर आता है, कब हो, हीटर, जो कि इस तरह रहता है, अब बीच में मोटा मोटा रॉड लगा होता है, मोटा मोटा क्या लगा होता है, रॉड लगा होता है। या क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर उसमें प्रभाव करता है, क्या करता है, उष्मा देने लगता है। बोलो कोई दिक्कत, खूब गर्म होता है, क्यों गर्म होता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध काफी अधिक होता है। सो जाता है। कमरा गर्म करने के लिए हीटर इस्तेमाल क्यों करते हैं, कमरा मतलब रूम होता है, रूम मैंने कहा था कमरा, एक और होता है कमरा जिसका अर्थ होता है ओढ़ने वाला कमरा। तो जो रूम है उसको क्या बोलते हैं, कमरा। इस कमरा का जो ठंडा आ जाएगा, ठंडी के मौसम तो क्या लगाएंगे, हीटर लगाएंगे ना, इसके इसमें ठंडी का हो, कम हो, है ना। इसलिए आप क्या लगते हैं, हीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, कमरा को गर्म गर्म करने के लिए। क्या करने के लिए, वो करने के लिए। दूसरा आ रहा है कि कपड़ा प्रेस, चाहे इस्त्री, जो कपड़ा प्रेस करने वाला आता है ना, इसे क्या होता है, कपड़ों की सिलवटे हटाने के, सिलवटे मतलब क्या होता है, और मसाला पीसने वाला नहीं हो रहा बात, जो मुड़ा उड़ा होता है ना कपड़ा, उसको सोज करने के लिए, यानी कपड़ा कपड़ा प्रेस करने के लिए, कपड़ा प्रेस करने के लिए इस्तेमाल इसका होता है। तीसरा पता है, गीजर, गीजर लिखा है, गीजर, गीजर समझते हैं आप लोग, नहीं समझते हैं, पानी को गर्म करने के लिए। एक इस तरह होता है छड़, छड़ लगा इस तरह, इसमें से तार निकला होता है, इसे हाथ से पकड़ा जाता है, यहाँ प्लास्टिक लगा होता है, क्या लगा होता है, जिसे आप हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन इसको छू दीजिएगा तो लाइन मार देगा। यह रॉड होता है जो तार के तरह इस तरह मुड़ा होता है कि नहीं होता है, यही गर्म होकर पानी को क्या करता है, गर्म कर देता है। हीटर है ना, जो ड्राम में, बाल्टी उल्टी में वगैरह में पानी डाल के इसको क्या करते हैं, प्लग को खोस देते हैं, तो ये गर्म होकर क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है, जिससे शहरों में लोग को गर्म पानी मिल जाता है और उससे नहाना शुरू करते हैं। ऐसा ना। देखिए अगर आप लोग घर हो, चाहे किसी के घर में हो, ये मान लीजिए बाल्टी अगर हो गया इसमें, और बाल्टी में इसमें क्या किया हमने, इसमें हीटर डाल दिया, इसमें पानी है, क्या है, पानी है, और गलती से अगर पानी में हाथ चला गया तो आपको झटका मार देगा, लाइन मार देगा। आज समझ लो, तो ध्यान रखना है, अगर ये लोहा का अगर है यह बाल्टी, तो लोहा भी अगर पकड़ रहे हैं
इसमें भी करंट मार देगा। असमो ये बहुत ही हानिकारक है। जिस घर में बच्चे रह रहे हैं उस घर में हीटर रखना। ऐसा ना छोटे बच्चों को कह रहे थे आप कहीं फोन पर लगे हैं और जैसे गए प्लग निकाले या गलती से जाने प्लग निकाल दिए गए बाल्टी को उठा कर ले जाने के लिए तो ले मार देगा। ऐसा ना इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। हीटर जो लगाते हैं तो पहले इसको निकाल दें, उसके बाद इसको बाल्टी में उठाएं, क्योंकि बाल्टी और लोहा का होगा इसमें भी करंट आ जाएगा। अब पानी है तो करंट रह करेगा। आप कोई सोचिए इसमें हीटर डाल देते हैं, गर्म भी होता रहेगा और हम पानी का निकालना नहाते भी रहेंगे, तब क्या होगा? तो उस टाइम हो गया ना डायरेक्ट जैसे पानी लगाएगा तो मार दे उड़ी आ जाए। हाँ, तो गीजर क्यों इस्तेमाल करते हैं? पानी को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। चौथा, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बल्ब देखे हैं? बल्ब जो बनाए थे हम, जो होता ना भाई हमारे वही मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे श्वेत प्रकाश देता है कि नहीं देता है? फिलामेंट हो गया, यहाँ प्लस से माइनस हो गया, इसमें से प्रकाश देता है। कैसा प्रकाश होता है? श्वेत प्रकाश। कांच वाला शीशा रहेगा, कांच वाला, तो सबसे पहले इसमें जो करंट आता है तो फिलामेंट गर्म होता है। क्या गर्म होता है? फिलामेंट गर्म होता है और गर्म होकर क्या देता है? प्रकाश देता है। क्या देता है? प्रकाश देता है। तो यह विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हुआ, यानी कि धारा को ऊष्मा में बदल देना। धारा को, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल दे रहा है। इसी का बोले हैं विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रतिरोध काफी ज्यादा होते हैं। प्रतिरोध अपनी धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं, जिससे गर्म होकर क्या होता है कि श्वेत प्रकाश देता है, या गर्म पानी करता है, या कपड़ा को प्रेस करता है, और हीटर कमरा को भी गर्म करता है या आगे तापने के इस्तेमाल में करते हैं। हीटर पे कोई कोई बैगन वगैरह होता है, टमाटर वगैरह होता है, उसको पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और कोई दिक्कत? जिसके घर चूल्हा नहीं होगा शहर सिटी में, उस टाइम क्या करता है लोग? इसी को गर्म करके और उस पर बैगन रख लेता है, चोखा बनाने के लिए, चाहे टमाटर वगैरह हो जाता है। नोट नंबर इसमें लिखना है, ये समझ आए ना? ये प्रकाश देने के लिए होता है, ठीक है? और है उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। उच्च गलनांक वाले चालक ही, उच्च गलनांक वाले चालक ही विद्युत ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल सकते हैं। चालक ही विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेंगे? उष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। बिल्कुल दिक्कत, जिसमें उच्च प्रतिरोध हो। क्या हो? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। गलनांक मतलब हल्दी से टूटेगा, ठीक है? और जिसमें प्रतिरोध ज्यादा हो तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होने देगा। तो ऐसे ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? उसमें बदल जाते हैं। किसमें बदलते हैं? उसमें ऊर्जा में, ठीक है? तो दिक्कत है। अब आते हैं न्यू टॉपिक, इसका खत्म हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बता? उसमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसमें का प्रतिरोध क्या करता है? उस धारा को रोकता है, जिससे वह चालक गर्म होकर ऊष्मा प्रदान करता है। इसी घटना का बोलते हैं उसमें प्रभाव कहते हैं। ऐसा समझो, पूरा होगी लागत है। बच्चे पहले देखो यहाँ पे नाइक्रोम। क्या वो है? नाइक्रोम एवं टंगस्टन। टंगस्टन जानते हैं ना? फिलामेंट किसका बनाता है? वही बात है, नाइक्रोम एवं टंगस्टन का प्रतिरोध एवं गलनांक उच्च होता है।
प्रतिरोध एवं गलनांक क्या होता है? ऊंच होता है। ऊंच मतलब अधिक होता है। हाँ हाँ, क्या हो गया? जा नाइक्रोम एवं टंगस्टन का होता है वो दोनों का प्रतिरोध क्या होता है? ऊंच होता है। और गलनांक भी क्या होता है? ऊंच होता है। तो देखो, और इससे क्या होता है कि यह गर्म हो जाता है और उसमें प्रदान करता है। और है किसी को दिक्कत तो बोलो। और कह रहा है कि नाइक्रोम किन किन धातु से मिलकर बना होता है? नाइक्रोम किन किन धातु से मिलकर बना होता है? और है किसी को दिक्कत तो बोलो। हाँ, मैं पहला निकिल है, क्रोमियम है। क्रोमियम, मैग्नीज है, मैग्नीज, मैग्नीज और लोहा। ऐसे Mg, Cr, Cr, Ni, हाँ। जो निकेल होता है 60% होता है। क्रोमियम है वह 12% होता है। और मैग्नीज जो है वह 2% होता है। कितना परसेंट? 2%। जो लोहा है वह 26% होता है। कितना परसेंट? 26%। यानी नाइक्रोम, नाइक्रोम बनने में किन किन धातु का आवश्यकता पड़ता है? पहला है निकिल। निकिल किससे दर्शाते हैं? Ni से। इसका संकेत क्या है? Ni से क्या होता है? निकिल। ये कितना परसेंट होता है? 60%। जो क्रोमियम होता है इसका संकेत क्या है? Cr। इसका परसेंट कितना मिलाता है? 12%। मैग्नीज होता है इसका संकेत क्या होता है? Mg। और कितना मिलाता है? 2%। और लोहा यानी कि Fe, आयरन, यह कितना मिलाता है? वो 26%। और जोड़ो तो सबको, 60, 26, 12 और 2, 10 के जीरो मतलब 1, 8 1 9 9 1 10, 100% हो गया ना? हो बोलो कोई दिक्कत? ये 100 में कितना परसेंट हो जा रहा है? 100%। 100% क्या होता है? नाइक्रोम होता है। ऐसा नो, क्या होता है? नाइक्रोम हो गया। नाइक्रोम, नाइक्रोम किन किन धातु से मिलकर बनाता है? निकिल। निकिल मतलब Ni इसका आता है निकिल। कितना परसेंट? 60%। क्रोमियम, क्रोमियम में Cr, ये कितना परसेंट? 12%। मैग्नीज, मैग्नीज मतलब Mg, ये कितना परसेंट? 2%। आता है लोहा, आयरन Fe, ये कितना परसेंट? 26%। इससे परसेंट मिला कितना हो गया? 100%। आप लोग हल्का सी इसको याद रखेगा, ये दोनों क्वेश्चन बनता है, टेस्ट में पूछा जाएगा और आप लोगों को एथी में भी आएगा। नाइक्रोम किन किन धातु से मिलकर बना होता है, यह आता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आता है। साथ ही साथ यह आप लोग को 2 नंबर या शॉर्ट क्वेश्चन है फिजिक्स के लिए। ऐसा ना वो साइंस में पूछा जाएगा। लिखना है तो मत लिखिए, कहा कि नोट्स में मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक है और इसी टॉपिक से आप लोग खत्म कहानी होगा। लास्ट लास्ट आप लोग कहानी खत्म नहीं होगा, इस चैप्टर कहानी खत्म होगा। हाँ, मतलब ये पढ़ाई खत्म हो जाए चौथा। हाँ, आप मर जाइएगा, आप हो जाइएगा। ए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। राम को दर्शन पाएगा। तब देखो यहाँ पे, यह शीशा का बना होता है बाबू।
समझे यहाँ पे? हाँ, ये किसका बनाता है वो? इंग्लिश में लेड बोलते हैं इसे। और जो साइड अब रंगा में भागे ना, ये पित्तल होता है। क्या होता है? पित्तल का। आज जो बीच में दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रहा है, क्या है वो? तार। क्या है? तार। यह क्या है? कांच है। क्या है वो? कांच। अच्छा नो, इस कांच क्या बनाता है? दोनों साइड क्या होता है? पित्तल होता है, बीच में क्या होता है? एक तार होता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक बहुत क्या होता है? कम होता है। या फ्यूज है। नो, फ्यूज का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, ध्यान दीजिए। फ्यूज यह एक युक्ति है। क्या है? युक्ति है। एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत परिपथ में उपयोग किया जाता है, क्योंकि कभी करंट अधिक आता है, कभी करंट कम आता है। जो विद्युत धारा होता है ना, कभी कभी अधिक आता है, कभी कभी क्या आता है? कम आता है। तो जो फ्यूज लगा होता है, जो अधिक आता है तो करंट, तो यह टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, तो जिसमें लगा होता है उसके बाद करंट को नहीं भेजता है, जिससे पूरा आपका सुरक्षित रह जाता है। बड़े बड़े जो मशीन होती है ना, डीजे पे बूफर होता है, फ्रिज होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्यूज इसलिए होता है, जब अधिक करंट आता है तो अपने तारों को क्या करता है? टूट जाता है और सभी उपकरणों को बचा देता है। तो फ्यूज की परिभाषा समझ है ना? इससे कार्य समझ आएगा क्या करता है? तो यह युक्ति है। चलो नोट्स पढ़ लो इसका। कहा है कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। फिर तो यह क्या वो ए, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज क्या है? सुरक्षा युक्ति है, जिसका उच्च प्रतिरोध, हाँ? जिसका दूसरा उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध एवं उच्च मैंने कहा होता है अधिक प्रतिरोध होता है, और निम्न मतलब क्या होता है? कम। निम्न गलनांक होता है। गलनांक मतलब क्या होता है? गल जाना, टूट जाना। इससे करंट क्या होता है? रोकता है। प्रतिरोध क्या करता है? करंट को रोकता है। अब जल्द गर्म होकर क्या होता है? टूट जाता है, जिससे करंट को आगे जाने नहीं देता है। ओके। जब विद्युत परिपथ में धारा का बहाव आवश्यकता से अधिक आता है, आवश्यकता से अधिक मतलब क्या होता है? जब काफी, जैसे मान लीजिए कि 20 वाट की जरूरत है, यहाँ पर आ गया 50 वाट, अधिक होगा कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे क्या होगा? यह टूट जाएगा, और आगे पर जितना परिपथ में जुड़ा हुआ है, इन्वर्टर है, बल्ब है, टीवी है, फैन है, सब चीज को बचा देता है। ऐसा ना उपकरणों तो अधिक हो जाती है तब या फिर टूट कर उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह यह शीशा, शीशा यानी कि लेड, तो वो शीशा एवं चीनी मिट्टी का बना होता है। शीशा एवं चीनी मिट्टी का बना होता है। ए, दो तरीका से होता है। एक शीशा का होता है, नो, जो बोर्ड में लगा होता है, और इन्वर्टर में भी लगा होता है, फ्रिज में भी लगा होता है, डीजे वगैरह मशीन होता है उसमें भी लगा होता है। और जो चीनी मिट्टी है, यह किस में लगा होता है? जो मेन बोर्ड होता है ना, पहले वाला बोर्ड जो रहता था उसमें लगता था, इस तरह लगा दिया जाता था, और जब फ्यूज होता था इसमें कुछ इस प्रकार का था, फिर इस तरह का था, इसमें क्या लगा दिया जाता था? तार। और यही क्या हो जाता था? टूट जाता था, तो फिर से इसको निकाल के फिर से इसमें एक नया तार जोड़कर फिर से बोर्ड में क्या करते थे? खोज देते थे। इसको बोलते थे चीनी मिट्टी का बना है। और जो अभी के डेट में बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? शीशा का। क्या बोलते हैं? शीशा का। एक चाकर चाकर भी होता है, चापुट चापुट, जो कि बोलेरो में पाया जाता है। बोलेरो होता है, ट्रैक्टर होता है, टेम्पो होता है, इस सब चीज में यह पाया जाता है। तो ये भी एक फ्यूज है। आज समझ डिस्प्ले पे दिखाई देगा, देखना।
ऐसा हो। नेक्स्ट इससे श्रेणी होगा जी, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जा सकता नहीं, जोड़ा जाता है। बोलो कोई दिक्कत। इसका एक आप लोग को विशेषता भी पता चल गया। इसके परिभाषा किस लिए लिखिएगा कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। आवश्यकता से जब अधिक करंट आता है तो यह फ्यूज टूटकर सभी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। यह शीशा का बना होता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ता है। तो दिक्कत। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी पे कि फ्यूज का विशेषताएं लिखें। क्या लिखें? विशेषता। तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं फ्यूज का प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। प्रतिरोध अधिक, गलनांक आता है कम होता है। दो हो गया ना। तीसरा शीशा के या चीनी मिट्टी का यह बना होता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बोलो कोई दिक्कत और है किसी को दिक्कत तो बोले। ये भी क्या हो गया? यह विशेषता हो गया। क्या हो गया? विशेषता। दो लिखना था विशेषता, हम 4 बता दिए हैं। 4 की विशेषता नहीं लिख सकते हैं? जैसे कि फ्यूज का 4 विशेषताएं बताइए। यह एक सुरक्षा युक्ति है जो कि परिपथ में, विद्युत परिपथ में लगाया जाता है उपकरणों को सुरक्षा रखने के लिए। इसका उच्च प्रतिरोध यानी अधिक प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। यह शीशा का बना होता है एवं चीनी मिट्टी का भी बनाता है, यानी 2 तरीका से बनता है, शीशा का भी बनता है, वो चीनी मिट्टी का भी बनता है। और नेक्स्ट है किससे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और यहाँ से आप लोग चैप्टर खत्म होता है। हाँ, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा, यह चैप्टर का आता है समाप्त होता है। यहाँ से आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड हो चुका है। कोई दिक्कत? यहाँ पर ध्यान दो। हमने पढ़ा क्या? छोटा मोटा पढ़े तो सब ठीक है, कोई दिक्कत ना है। विद्युत धारा किसे कहते हैं याद रखिएगा, ठीक ना। याद रखना है कि बल्ब के संरचना के बारे में। किसके बारे में? सचित्र के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है। आता है ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम किसे कहते हैं? सत्यापन करें, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोग को प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन यानी जुड़ाव, श्रेणी क्रम समांतर क्रम सिद्ध कराए थे। श्रेणी क्रम यानी कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बताए थे ना। R1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 R2 प्लस R3। ये क्या हो गया? समांतर क्रम। हो गया श्रेणी क्रम। इसको सिद्ध करना भी बताए थे, इसको याद रखिएगा लो, नो। और बल्ब हो गया ना, और कुछ छूट रहा है क्या? मेरा कुछ में प्रभाव समझ आया ना? कोई दिक्कत? हाँ, नेक्स्ट चालक किन किन बातों पर निर्भर करता है? किन किन बातों पर निर्भर करता है? कोई दिक्कत हो? प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? और इसके सही मात्रक लिखे, इनका कार्य लिखे। समय ना, इसका कार्य बता सकते हैं, इसके सही मात्रक बता सकते हैं। चलिए, प्रतिरोध किन किन, चालक में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है बता सकते हैं ना। ओम का नियम हो जाएगा। अब आते हैं वो नेक्स्ट, इसका नाम होता है एमीटर एवं वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर जो दोनों का है, युक्ति है जो कि धारा का मापता है या किसका मापता है? विभवांतर को। जैसे सेट कर तो इसको पता है, ऐसे सोचो इसको इससे, नो, या विद्युत धारा का मान मापता है या दो सिरों के बीच की विभवांतर मापता है। तो दिक्कत इस तरह से अंतर हो जाएगा। और इसका आदर्श मान क्या होता है?
शून्य इसका कहते हैं अनंत। कोई दिक्कत? इस तरह से अंतर भी लिख सकते हैं आप लोग। 1 एम्पियर की परिभाषा दें। 1 एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह को 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो विद्युत परिपथ याद है? विद्युत परिपथ, इसे सॉरी, इसमें जिस पथ से विद्युत पड़ा तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। 2 प्रकार का होता है, खुला परिपथ है बंद परिपथ। खुला में क्या होता है? करंट प्रवाहित नहीं होता है, जिससे कि बल्ब नहीं जलता है। अब बंद परिपथ में करंट प्रवाहित होता है, जिससे कि बल्ब वगैरह जो भी है फैन ऑन चलता है। अब बंद ऑफ किस तरह होता है? स्विच लगा होता है, बताए ना खूब बढ़िया से, ठीक ना? एक बार वीडियो को सब देख लीजिएगा तो सब समझ आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो चलिए, विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव। विभव समझ आता है? विभव आया एक और इसमें याद रखिए, विभवांतर। दोनों का सही मात्रा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। दोनों किसे दर्शाते हैं? भी से। विभव बताए थे कि किसी धन इकाई आवेश को, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र कहाँ तक, कि किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विभव कहते हैं। वही दूसरा आता है विभवांतर किसे कहते हैं? तो किसी एक इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। उनको दिक्कत? चलिए, ये सब कहीं लिखवा रहे मालूम है आप लोग को? टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना? एक और टॉपिक आता है जिसका नाम होता है परमाणु। क्या नाम होता है? परमाणु। क्या नाम है वो? परमाणु। आप जानते हैं परमाणु के कितने कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका खोज जे थॉमसन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, पता ना रदरफोर्ड, और यहाँ कहते हैं चेडविक। और कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का चेडविक। इसका संकेत आता है ई, इसका पी, इसका एन। इसका आवेश ऋणात्मक होता है, इसमें धनात्मक होता है, इसमें आवेश होता है। रिवीजन हो गया ना परमाणु बारे में? परमाणु किसे कहते हैं? सबसे छोटा कण होता है किसी पदार्थ का, सबसे छोटा कण क्या बोलते हैं? परमाणु, जो सभी तत्वों को, गुणों को प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का, जो कि 2 नंबरिया में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। ऐसा कौन सा टॉपिक बताओ? मालूम है आप लोग को? ओम का नियम इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला फिर ओम का नियम। अभी जो बच्चा बता रहे हैं, देखो, जैसे कि बोलते हैं चालक, क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी यानी कि जानते हो क्या इसका अर्थ हुआ? चालक, कुचालक, सुचालक, कुचालक। चालक बोलते हैं ना जी, चालक हो गया, विद्युत रोधी हो गया, अर्धचालक, अर्ध चालक, फिर होता है अति चालक। इस सभी उद्देश्य का लिखता है चालक, कुचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक का परिभाषित करें उदाहरण सहित। उदाहरण लिख लिख के इसका परिभाषा लिखना है, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर में? 6 नंबर में। ऐसे समझ, बहुत छोटा छोटा है, इसमें करंट पूरा जाता है, इसमें करंट बिल्कुल नहीं जाता है, इसमें सुचालक और कुचालक के बीच जाता है, इसमें प्रतिरोध बहुत शून्य होता है, इसलिए बहुत तेजी से गति करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चांदी, इसमें प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होता है, इसमें प्रतिरोध होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें ज्यादा प्रतिरोध होता है, इतना प्रतिरोध होता है कि इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, ठीक ना? ऐसा पता जिनसे करंट प्रवाहित ना हो उसे क्या बोलते हैं? विरोधी या कुचालक बोलते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ आएगा। सुचालक कुचालक में अंतर लिखा जाएगा आप लोग से, यानी कि चालक और अचालक, और चालक या विद्युत रोधी, या विद्युत रोधी। समझ आ रहा है वो?
ये क्या करें, अंतर लिखे। ऐसे समझ, जितना ही टॉपिक लिखवाए हैं इस टॉपिक को आप वीडियो की मदद से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, या नोट्स से लेकर याद कर सकते हैं, लेकिन याद कीजिए क्योंकि ये टेस्ट में आएगा आएगा आएगा, टेस्ट में आएगा। और आप लोग का बिहार जो बोर्ड है एग्जाम, इसमें भी आएगा। और है किसी को दिक्कत तो बोलो। हाँ चलिए उतार लीजिए।